नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान की धारा में। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है और इसका उद्यापन कैसे किया जाता है, इसकी संपूर्ण विधि हम इस वीडियो में आज देखेंगे। सबसे पहले अहोई अष्टमी व्रत का परिचय देखते हैं। शरद पूर्णिमा के बाद सप्तमी को सास ने कहा कि बहू आज सिर धोकर रात को मेहंदी लगा लेना, बहू कल अहोई अष्टमी है और इसका व्रत करना है और देख मैं भी करूंगी। बहू ने कहा कि माता जी यह व्रत कैसे करते हैं, क्या कथा कहते हैं, सब बताइए। सास ने कहा बहू कार्तिक में शरद पूर्णिमा के बाद आने वाली सप्तमी या अष्टमी को यह व्रत करते हैं। कई लोग तो अष्टमी को करते हैं और कई लोग जिस वार की दीपावली हो उसी वार को अहोई का व्रत करते हैं, अर्थात दीपावली के 7 दिन पूर्व करते हैं। अहोई को कई लोग हर साल दीवार पर चूने से पोत कर गैरों से बनाते हैं और कई लोग जिस वर्ष लड़का हो या लड़की का विवाह हो उसी वर्ष दीवार पर बनाते हैं। बाकी हर साल पाटे पर थोड़े से गेहूं पर चांदी की अहोई रखकर उसकी पूजा करते हैं। जिनके यहाँ हर साल अहोई बनाते हैं वे लोग लड़के की शादी होने पर या लड़का होने पर 2 अहोई बनाते हैं, वे दोनों की ही पूजा करते हैं। यदि किसी के पुत्र का विवाह और पुत्र या पुत्र दोनों कार्य एक ही साल में हुए हो तो अहोई 4 बनाई जाती है, क्योंकि 3 की संख्या अशुभ होती है और चारों की पूजा की जाती है। बाजार से श्याऊ माता की बनी हुई चांदी की अहोई मंगाकर लच्छे में पिरो लेते हैं। फिर जितने बेटे हो उतनी बार और जितने बेटों का विवाह हो उतनी बार चांदी के 2 मणिये मंगाकर होई के दोनों ओर एक एक पिरो देते हैं। इस प्रकार अहोई की माला बनकर तैयार हो जाती है। अहोई के दिन शाम को एक पाटा धोकर उस पर थोड़े गेहूं रखना चाहिए। उस पर कच्चे दूध से या पानी से धोकर नया लच्छा पिरोकर अहोई रखनी चाहिए। एक प्लेट में थोड़े गेहूं, हलवा, रोली, चावल, काजल, मेहंदी, लच्छा, पैसे व एक लोटा जल का रखना चाहिए। लोटा पाटे पर रखकर उस पर स्वास्तिक या छाबड़ी बनाना चाहिए और पाटे के चारों कोनों पर एक एक बिंदी रोली की लगा दो। फिर अहोई को जल का छींटा दो, अर्थात स्नान कराओ और रोली, चावल, मेहंदी, लच्छा, हलवे से पूजा करके पैसे चढ़ाना चाहिए। फिर आंखें हाथ में लेकर के कथा सुननी चाहिए, अहोई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी और उसकी 7 भाभियां चिकनी मिट्टी खोद कर लाने गई। बेटी ने खोदी तो ध्यान नहीं रहा कि वही श्याऊ ब्याई थी, उसके बच्चे काट डाले। श्याऊ माता ने कुपित होकर उसकी कोख ले ली। 6 भाभियां तो मिट्टी लेकर चली आई, पर सबसे छोटी भाभी ननद को बहुत प्यार करती थी। उसने श्याऊ माता से विनती की कि मेरी ननद की तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ, आप कृपा करके उसकी कोख लौटा दो। माता ने कहा कि तेरे क्षमा मांगने से क्या होगा, मेरे तो बच्चे मर गए, अब दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता। यदि चाहो तो उसके बदले इस श्राप को तुम भोग लो। छोटी भाभी सहमत हो गई। सोचने लगी कि यदि ननद के बच्चे नहीं हुए तो सास ससुर दोयते दोयती के लिए तरस जाएंगे, किंतु यदि मैंने अपनी कोख बंधवा ली तो मेरी 6 जेठानियों से उन्हें पोते पोती का सुख प्राप्त हो जाएगा। सास ससुर और ननद के लिए इतना त्याग करने वाली बहू आज शायद ही कहीं हो। श्याऊ माता के यहाँ अपनी कोख बंधवा कर दोनों ननद भौजाई घर आ गई। अब उसके बच्चे तो होते थे, किंतु अहोई माता के व्रत के दिन मर जाते थे और हर अहोई के दिन सारी जेठानियां अहोई पूजन करती, खुशी मनाती और इधर उसके रोना पीटना मच जाता था। कई पंडितों से पूछताछ करने पर पता चला कि सुरई गाय श्याऊ माता की सहेली है। उसने निश्चय किया कि वह सुरई गाय को प्रसन्न करके उसके द्वारा उसकी सहेली से अपनी कोख छुड़वाएगी। वह सुबह जल्दी उठकर सुरई गाय का थान साफ करने लगी। हरा हरा चारा इकट्ठा करके गाय के लिए लाने लगी। गाय को नहलाती, उसके कांटे साफ करती, उपले थापती। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन सुरई गाय ने उससे कहा, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। छोटी बहू ने कहा कि माता पहले आप वचन दे तो आपको कहूँ। गाय ने कहा, बाचा त्रिबाचा उबी सुकूं, धोबी की कुंड में काकरा होकर पड़ूं, अगर तेरा वचन चूकूं तो। तब उसने कहा कि आपकी सहेली श्याऊ माता से मेरी कोख खुलवा दो। सुरई गाय साहूकार के बेटे की बहू को लेकर अपनी सहेली श्याऊ के पास गई। श्याऊ माता ने कहा, आ बहन, बहुत दिनों से आई है, मैं तुझे याद ही कर रही थी। मेरे सिर में बहुत जूं पड़ गई है जिससे मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, इसलिए तुझे याद कर रही थी। गौ माता ने कहा, मेरी तो आजकल नज़र कमजोर हो गई है, ये मेरे साथ साहूकार के बेटे की बहू आई है, यह आपकी जू निकाल देगी। बहू ने जू निकाल दी। श्याऊ माता ने कहा,
कि मेरे सिर में बहुत आराम हो गया। भगवान करे तेरे 7 बेटे हों और 7 बहू आए। तब बहू ने कहा, मेरे तो बच्चे जीवित ही नहीं रहते, बहू कहाँ से आएगी। तब श्याऊ माता ने कहा, क्यों नहीं जीते। तब गौ माता ने कहा कि सहेली, तू चाहे तो इसके बच्चे जी सकते हैं, मैं इसीलिए तेरे पास आई हूँ, परंतु वचन दे तभी तुझे बताऊंगी। तब श्याऊ माता ने कहा, बाचा त्रिबाचा उबी सुकूं, धोबी के कुंड काकरा होकर पड़ू अगर तेरा वचन चूकूं। गाय माता ने कहा, इसकी ननद ने गलती से मिट्टी खोदते समय तुम्हारे बच्चे काट डाले थे, तब तुमने उसके बदले इसकी कोख को बांध दिया था। ननद और सास ससुर का भला करने की यदि ऐसी सजा मिलेगी तो दुनिया से भलाई उठ जाएगी। अब तुम इसकी कोख खोल दो और इसके 7 पुत्र मर चुके हैं, उन 7 पुत्रों को जीवित कर दो, साथ ही इसे धन धान्य से भी परिपूर्ण कर दो। श्याऊ माता ने कहा, तूने तो मुझे ठग लिया बहन, पर अब तो वचन दिया है तो पूरा करना ही पड़ेगा। श्याऊ माता ने कहा, आंखें बंद कर। बहू ने आंखें बंद कर ली। श्याऊ माता ने 7 बेटे जीवित कर दिए। 7 टोकरियां अन्न धन गहनों और कपड़ों से भर दी। गहने और कपड़े पहन रथ जुतवा कर 7 बेटे और 7 टोकरी लेकर बहू को घर भेज दिया। घर आकर प्रसन्नता पूर्वक 8 जगह उद्यापन की थाली सजाकर रखी और नायन को कहा कि जाकर जेठानियों को व पड़ोसिनों को गीत गाने के लिए बुला ला। उधर जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी होई की पूजा कर लो, नहीं तो सदा रोने लग जाएगी। हर अहोई पर वह रोने बैठ जाती है। उसी समय जेठानियों के बच्चे दौड़े दौड़े आए और कहने लगे कि माँ, चाची ने तो आज 8 अहोई बनाई है, उसके आंगन में 8 बच्चे खेल रहे हैं और चाची ने बहुत सारे गहने और बहुत कीमती बेस पहन रखा है। तभी नायन बुलाने के लिए आ गई। सब जेठानियां गई, सबने मिलकर मधुर गीत गाए और कथा सुनी। हे अहोई माता, साहूकार के बेटे की बहू की कूख बांधी, वैसे किसी की भी मत बांधना, और जैसे उसे धन धान्य और बेटे दिए वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले सुनने वाले सबको देना। इसके बाद गणेश जी की कथा सुननी चाहिए और तारे उगे तब तारों की रोली चावल और हलवे से पूजा करनी चाहिए और अहोई माता हाथ में लेकर कथा सुने हुए आंखें हाथ में लेकर अर्घ्य देते हुए यह करना चाहिए कि आम तले मारो सासरो, नीम तले मारो पीर, चारों गेला यू बहवे, कीड़ी की सीनार, अहोई के तारों को अर्घ्य देते जियो पूतवीर भरतार। अहोई अष्टमी का उद्यापन देखिए दोस्तों। किसी स्त्री के पुत्र हुआ हो या पुत्र की शादी हुई हो तो उसे उस साल अहोई का उद्यापन करना चाहिए। अहोई माता के पास एक थाली में 8 जगह हलवा रखो। एक जगह हलवे पर ब्लाउज या ब्लाउज की कोई पीस पर गोटा लगाकर उस पर श्रद्धानुसार रुपए रख दो। कथा सुनने के बाद रोली का छींटा देकर हाथ जोड़ लेने चाहिए और फिर ब्लाउज पीस और वह हलवा सास ननद या जेठानी जो भी हो उसको दे देनी चाहिए। बाकी जगह के हलवे को आस पड़ोस में बांट देना चाहिए। यह था अहोई का उद्यापन की विधि और यह थी अहोई अष्टमी की कथा, उसका परिचय और उद्यापन की विधि। दोस्तों, आपको आज की यह कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे एक लाइक और परिवार में अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर जरूर करें और आपके अपने इस चैनल ज्ञान की धारा को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि आपको मेरी ऐसी ही हर एक नई आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों।